बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 55 क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग। डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे टीचिंग रीडिंग के। 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग, 3 स्टेजेस हैं टीचिंग रीडिंग के। फर्स्ट है प्रिपरेटरी रीडिंग। इट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, रीडिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है। It has been seen that generally students are asked to read without any preparation. इसमें क्या होता है, जो बच्चों को हम देखते हैं कि पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें बिना उनकी प्रैक्टिस करवाए, बिना किसी चीज़ के नॉर्मली जनरली बच्चों की रीडिंग करवानी चाहिए विदाउट प्रिपरेशन, जिससे कि हमें पता चले कि जो बच्चे वो कितनी रीडिंग कर सकते हैं, उन्हें उनका जो रीडिंग लेवल है वो किस तरीके से वो वर्ड्स को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना आता है या नहीं आता। तो ये सब चीजें हम स्टार्टिंग में देखेंगे विदाउट प्रिपरेशन करवाए। इट यूजुअली लीड्स टू स्लो एंड डिफेक्टिव हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग चिल्ड्रन। ये क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है और डिफेक्टिव मेथड होता है। डिफेक्टिव होता है मतलब एक तरीके से जिसमें क्या होता है, जो बच्चों की जो रीडिंग होती है वो अच्छी तरीके से नहीं होती और वो नहीं अच्छे तरीके से रीडिंग कर पाते। ही में फॉलोशिप स्टेप्स वाइल डूइंग सो। इसलिए क्या होता है, जब हमें बच्चों को प्रिपरेशन करवानी चाहिए रीडिंग की, उससे पहले हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों की जो रीडिंग होगी वो अच्छे तरीके से हो और वो अच्छे से रीडिंग कर सके। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेटर रिकॉग्नाइजेशन। द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द वे फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अल्फाबेट्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उनके सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, अल्फाबेट्स की नॉलेज करवानी चाहिए, जिससे कि वो वर्ड्स को बोलने से पहले लेटर्स की पहचान अच्छे से कर सके। द स्टूडेंट शुड बी मेड अमंग टू मेक द रिकॉग्नाइजेशन ऑल द अल्फाबेट। इससे क्या होता है, जो बच्चे होंगे एबल से अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइजेशन कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, सारे अल्फाबेट्स को बोल सकेंगे अच्छे तरीके से और बोलने में उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होगी। एट दिस स्टेज द टीचर में बी चार्ट, पिक्चर्स, डायग्राम एक्सेट्रा फॉर टीचिंग अल्फाबेट्स। इसके लिए क्या होता है, जो टीचर्स होती है इस स्टेज में क्या करती है, वो सबसे पहले चार्ट्स पेपर का, पिक्चर्स का, डायग्राम्स का यूज करती है, जिससे कि वो इन सब चीजों से अल्फाबेट्स की बच्चों को नॉलेज करवा सके, अल्फाबेट्स के जरिए जो बच्चों को चीजें सिखा सके। इसमें क्या होता है, पिक्चर्स के थ्रू जो बच्चे होते हैं इजीली तरीके से और समझ के बहुत ही जल्दी अल्फाबेट्स या वर्ड्स को बनाना सीखते हैं। दिस इज विद टॉच थ्रो द फर्स्ट लेटर यूज इन वर्ड। इसके बाद क्या होता है, जब बच्चे अल्फाबेट्स से वर्ड्स को बोलना सीख जाते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद उन्हें क्या होता है, छोटे छोटे से वर्ड्स सिखाए जाते हैं, जैसे कैट, वेट, रेट, हैट एक्सेट्रा। ये इसलिए होता है, इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स होता है वो डिफरेंट होता है और बाकी के पीछे जो 2 वर्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ये इसलिए होता है कि बच्चे क्या होता है, छोटे छोटे से वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद ही उन्हें थोड़ा हम डिफरेंट वर्क देते हैं या फिर डिफरेंट वर्ड्स को बोलना सिखाते हैं। बी पॉइंट है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन में बच्चों को क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का भी यूज करना होता है। इफ द टीचिंग एड्स आर नॉट अवेलेबल द टीचर शुड मेक यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। अगर कोई भी टीचिंग एड्स अवेलेबल नहीं है टीचर्स के पास और उसे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्या कहते हैं, ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। ही कैन ड्रॉ पिक्चर्स और राइट पार्टिकुलर अल्फाबेट्स ऑन इट। इसमें क्या करते हैं, जो टीचर्स होती है कुछ डायग्राम्स भी बना देती है, ड्रॉ कर देती है और पिक्चर से रिलेटेड वहाँ पे अल्फाबेट्स भी लिखते हैं, जिससे क्या होती है, वो डायग्राम के थ्रू बच्चों को अल्फाबेट सिखाने में उससे मदद मिलती है, प्लस वो डायग्राम के थ्रू चीजों को बच्चे इजिली सीख जाते हैं। Then he can pronounce the letter or words written on the board and the student follow him. इसमें क्या होता है, जब वो टीचर्स क्या होता है पिक्चर्स बना देते हैं, उसके प्लस में उसके सामने अल्फाबेट्स लिख देती है। इसके बाद क्या होता है, टीचर क्या होता है, बच्चों को जो ध्यान होता है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ले जाती है और वो खुद प्रोनाउंस करती है उस वर्ड्स को, उस लेटर्स को। उसके पीछे पीछे क्या होते हैं, बच्चों को भी बोलते हैं कि वो भी इन वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन कर सके। He may use colored chalks to attract the attention of the students. टीचर्स क्या होते हैं, अपनी राइटिंग को, अपनी टीचिंग एड्स को क्या होता है अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल चॉक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का जो माइंड है कहीं और डाइवर्ट ना हो सके, वो भी पूरी इंटेंशन से उन जो टीचर पढ़ा रही होती है उस पर ध्यान दे सके
और जो टीचर होती है वो बच्चों को अट्रैक्शन कर सके अपने साइड और वो उनकी लर्निंग करवा सके। सी पॉइंट है टीचिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है टीचर में आस्क द स्टूडेंट टू रीड वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है स्टूडेंट्स से जो ब्लैक बोर्ड पर लिख देती है, जैसे पहले पिक्चर ड्रॉ कर देती है, उसके बाद उसके आगे अल्फाबेट्स लिख देती है। उसके बाद क्या करती है जो टीचर्स होती है बच्चों को क्वेश्चन आस्क करती है और वो बोलती है कि जो ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा है उसे तुम पढ़ के सुनाओ, रीड करके बताओ कि मैंने क्या लिखा है। These words may be related to the classroom objects and other well knowledge objects। और ये जो वर्ड्स होते हैं ये इस तरीके के होते हैं जो कि क्लासरूम में यूज किए जाते हैं और जिस चीज को वो इजी तरीके से जान के उससे प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं। जो टीचर्स होते हैं इसमें इसी तरीके के वो ऑब्जेक्ट्स यूज करती है जो कि उनके आसपास अवेलेबल हो। Here the teacher may write the sentence beside the words and pictures। और साथ में क्या होता है जो टीचर्स होती है कुछ सेंटेंस भी लिखती है, उसके आगे वर्ड्स भी लिखती है, प्लस में पिक्चर्स भी बनाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे वर्ड्स और पिक्चर्स को देख के सेंटेंस को बोलना सीख सके, प्रोनाउंसिएशन कर सके, जिससे कि पिक्चर से क्या होता है उन्हें आइडिया मिल जाता है कि उन्होंने टीचर ने क्या लिखा होगा ब्लैक बोर्ड पे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, दिस इज अ डस्टर। तो इसमें क्या होता है टीचर क्या होता है एक टेबल या डस्टर बना देगी और फिर उन्हें रीडिंग करने को बोलेगी, जिससे कि वो इजीली तरीके से देख सकें कि यहाँ पर क्या होता है टेबल बना हुआ है या फिर यहाँ डस्टर रखा हुआ है, तो उस चीज को देख के वो बोल सकते हैं। डी पॉइंट है थ्रू एक्शन। एक्शन के जरिए द टीचर कैन परफॉर्म एन एक्शन एंड लेटर ऑन राइट द सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होते हैं परफॉर्मेंस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं एक्शन के जरिए, लेटर के बारे में समझा सकते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, क्या सेंटेंस है। एक्शन के जरिए वो बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। बाय डूइंग सो द स्टूडेंट्स में आल्सो बी आस्क्ड टू परफॉर्म द सेम। इसमें क्या होता है जब टीचर ऐसा करते हैं जो बच्चे भी होते हैं वो भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस करके जो टीचर को रिप्लाई देते हैं और वो भी इस मेथड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग। ई पॉइंट है थ्रो वर्ड्स बिल्डिंग कार्ड्स। इसमें क्या होता है द टीचर कैन यूज द वर्ड बिल्डिंग कार्ड टू persuade and promote the student for the formation of new words। इसमें क्या होता है नाम से पता चल रहा है बिल्डिंग कार्ड्स। इसमें क्या होता है वर्ड्स के थ्रू वर्ड टू प्लस वर्ड्स को क्या होता है कंबाइन करके चीजों को सीखते हैं, वर्ड को बिल्डिंग करके सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि कुछ वर्ड्स को मिला के जैसे दो छोटे छोटे वर्ड्स है उन्हें मिला के वो न्यू वर्ड्स बनाना सीखेंगे, उनका फॉर्मेशन करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे टी प्लस पॉट टी पॉट, प्ले प्लस और प्लेयर। इस तरीके से क्या होता है जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे से वर्ड्स को कंबाइन करके न्यू वर्ड्स को बनाना सीखेंगे। द टीचर शुड सेलेक्ट दोज वर्ड्स विच आर नॉन टू द स्टूडेंट्स। और टीचर सिर्फ वही वर्ड्स को सेलेक्ट करती है जो कि वर्ड्स का मतलब उन बच्चों को पता होता है, जो वो इजीली तरीके से कर सकते हैं। आफ्टर दैट ही शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स विद देम। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है इनके बाद बच्चों को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करती है, उनकी जो नॉलेज स्किल्स इस तरीके से बढ़ाती है कि वो न्यू वर्ड्स को कंबाइन खुद से करना सीखते हैं और चीजों को खुद से ही टीचर्स के आगे करके दिखाते हैं कि उन्होंने मतलब इस तरीके से न्यू वर्ड्स बनाए, जिससे क्या होता है टीचर्स को भी बच्चों को इनकरेज करने में अच्छा लगता है और बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। इन दिस वे द स्टूडेंट्स लर्न टू मेक न्यू वर्ड्स इजीली। इस तरीके से क्या होता है जो बच्चे होते हैं न्यू वर्ड्स को अच्छे तरीके से इजी वे में बनाना सीखते हैं। एफ पॉइंट है टीचिंग थ्रू गेम्स। इसमें क्या होता है गेम्स के थ्रू टीचिंग को, बच्चों को गेम्स के थ्रू टीच करवाना, रीडिंग सिखाना। द टीचर कैन इंट्रोड्यूस सम इंटरेस्टिंग गेम्स टू मेक रीडिंग इजी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है कुछ गेम्स के थ्रू बच्चों को चीजें सिखाने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट से सीखते हैं और इजी तरीके से रीडिंग भी कर लेते हैं, उसे समझ भी लेते हैं और उसमें पूरा पूरा इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। क्योंकि बच्चे क्या होता है जो प्ले के मूड में होते हैं एक्टिविटीज के थ्रू बहुत सी चीजें बहुत जल्दी कैच भी कर लेते हैं और सीखते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे द टीचर राइट सम इंस्ट्रक्शन ऑन द स्लिप्स ऑफ द पेपर एंड फोल्ड देम। इसमें क्या होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कुछ पर्चियों पर लिखती है और उसके बाद उसे फोल्ड करके रख देते हैं। आफ्टर दैट ही आस्क द स्टूडेंट टू अनफोल्ड द स्लिप एंड परफॉर्म द एक्शन ऑन दैट। इसके बाद क्या होता है जो बच्चे होते हैं
स्टूडेंट्स जो होते हैं उस पर्ची को खोलते हैं, उस स्लिप को खोलते हैं और उसके ऊपर जो भी लिखा होता है उसके परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। द इंस्ट्रक्शन में भी ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जैसे ओपन द डोर, अगर स्लिप पे लिखा होता है जैसे ओपन द डोर तो वो डोर खोलते हैं, सिट डाउन तो बैठ जाते हैं, शट द विंडो विंडो बंद कर देते हैं। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती है जो टीचर्स होते हैं स्लिप में लिखती है, जिससे बच्चे क्या होता है खेल ही खेल में न्यू वर्ड्स को बोलना और सीख जाते हैं, प्लस में उस चीज को वो समझते भी हैं। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प द स्टूडेंट इन लर्निंग टू रीड विद स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, इस तरीके की जब प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चों को तो वो इजी तरीके से न्यू वर्ड्स को बोलना सीखते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो भी काफी अच्छी होती है, प्लस में उसे भी अच्छे से समझते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे प्रोडक्टिव रीडिंग स्टेज। इसमें क्या था, एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स टू द सेट ऑफ शेप्स एंड विजुअल पैटर्न्स टेक द शेप ऑफ ऑटोमेटिक हैबिट्स। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी शेप्स वगैरह वो देखते हैं या फिर विजुअल पैटर्न जो भी देखते हैं उसके हिसाब से जो बच्चे होते हैं उसे अपने हैबिट्स में लाते हैं और जब टीचर क्वेश्चन आस्क करती है तो उसका रिप्लाई देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज गुड रीडिंग हैबिट्स आर फॉर्म्ड। इससे क्या होता है, जो बच्चों की इस एक्टिविटीज से जो बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स होती है वो बढ़ती है और वो अच्छे तरीके से उनके अंदर जो अच्छी आदतें आती है वो भी सीखती है, प्लस में वो गुड रीडिंग करते हैं। The most important aspect of English language that means pronunciation, stress, intonation and taught to the student at this stage। ये जो स्टेज होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी अच्छे तरीके से सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, उसके लिए कोई भी स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उनका बोलने का जो टोन होता है उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। इस स्टेज में मतलब बच्चे क्या होता है अपने मदर टंग के अलावा बाकी अदर लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इनहैंसमेंट स्टेज। इसमें होता है दिस इज द स्टेज वेयर पीपल्स कैन इनहेंस देयर रीडिंग मटेरियल विद द असिस्टेंस ऑफ देयर इमेजिनेटिव पावर। इसमें क्या होता है, इनहेंसमेंट स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है जो भी रीडिंग मटेरियल्स होती है उसे इमेजिनेशन के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो टीचर्स होती है वो बच्चों को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें इस तरीके से करना है, तो बच्चे उस चीज का इमेजिनेशन करते हैं कि जैसे टीचर ने बताया उस तरीके से वो करेंगे तो वो चीज बन के किस तरीके से तैयार होगी, वो दिखने में कैसी लगेगी, तो ये सारी चीजें वो इमेज करते हैं। दे कैन नाउ स्केच देयर बुकिश नॉलेज थ्रू इमेजिनेटिव रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है बच्चों को जब बुक की नॉलेज प्रोवाइड करती है, बुक से नॉलेज देती है, तो उसके साथ साथ जो बच्चों को क्या होता है इमेजिनेशन के थ्रू चीजों को रियलाइज करवाती है, उसे फील करवाती है, जिससे जब वो रीडिंग करे तो उसे महसूस हो कि हाँ ये सारी चीजें रियल में होती है और इस चीज को वो रियल मान के अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। नाउ द स्टूडेंट्स कैन यूज देयर रीडिंग फॉर द एंजॉयमेंट। और इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है जो बच्चों को रीडिंग करवाती है, ये नहीं कि एकदम गुस्से में हो जाती है और बच्चों को कहती है चलो तुम रीडिंग करो और उस टाइम उन्हें कोई भी इंजॉयमेंट नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता। बच्चों को वो टीचर गेम ही गेम में, खेल ही खेल में और अच्छे तरीके से इंजॉयमेंट करवा के रीडिंग करवाती है, जिससे कि जो बच्चे बिना डर के अच्छे से रीडिंग कर पाते हैं और अच्छे तरीके से बोलना भी वो सीखते हैं। इन दिस वे केयरफुल प्लानिंग टू द रीडिंग मटेरियल हेल्प्स द स्टूडेंट इन रीडिंग देयर बुक्स विद स्पीड। इस मेथड्स में क्या होता है जो टीचर्स होते हैं उसे केयरफुल तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को रीडिंग करवानी है, क्या रीडिंग मटेरियल्स लेना चाहिए जिससे जो बच्चों की रीडिंग में हेल्प मिल सके और वो बुक की रीडिंग अच्छे तरीके से कर सके और उनकी जो बुक की स्पीड और रीडिंग करने की वो भी अच्छे से हो सके। ये थे आज के हमारे पॉइंट्स जो कि आपको समझ आए होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर